तो देखिए सैलाब का सितम किस कदर भारत के 22 राज्यों में कहर बरपा रहा है, ये हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया और उन तस्वीरों में भी बताया कि कैसे लोग परेशान हैं, तमाम तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। लेकिन भारत में आप देखिए, हम आपको इस मैप के जरिए एक एक करके बताएंगे कि लगातार जो बारिश है वो कहां कहां पर लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। चीन के हांगकांग में भी सुबह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर एक लड़की पानी में बहती हुई दिख गई। फ्रांस में देखिए अलग अलग जगह लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का कहर लगातार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। तो चाहे फिर वो भारत की बात कर ले या चीन के हांगकांग की बात कर ले, पानी का जो सैलाब है, जो पानी का कहर है, वो लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कहीं लोग फिसलते हुए जा रहे हैं, तैरते हुए जा रहे हैं, कहीं उनका सामान बिल्कुल बहता हुआ चला जा रहा है। दाने दाने के लिए मोहताज हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां। घर से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ पानी दिखेगा, अपने वाहनों का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। हर जगह उन्हें रेस्क्यू टीम चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें ले जाए। और इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी कैसे भारत में अलग अलग जगह पर तैनात है। लेकिन भारत के अलावा पूरे विश्व भर की बात करें तो बारिश का कहर यानी कि सितंबर में भी मौसम का सितम लगातार बना हुआ है। अब कब जाकर राहत मिलेगी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। और दुनिया के कई देश बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। चीन हो, फ्रांस हो या फिर नॉर्थ कोरिया, हर तरफ पानी से इस वक्त तबाही मची हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको चीन की दिखाते हैं जहां पर सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो घुटनों से नीचे तक पानी में वहां पर रुकी हुई है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना हो, लोगों को आसानी से बाहर निकाला जा सके। ये कोशिशें ट्रैफिक पुलिस की ओर से की जा रही हैं। इसके अलावा चीन के अलावा आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर में क्या स्थिति बनी हुई है भारी बारिश को लेकर। एक तरफ भारत में हालात ऐसे बने हुए हैं कि कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर लेकर जाना पड़ रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आपको फ्रांस की दिखा रहे हैं। फ्रांस में भी कुछ यही स्थिति है। जो दुकानें हैं, देखिए आधे से ज्यादा दुकानें और जो गाड़ी के बोनट तक का हिस्सा है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें वहां के रहने वाले लोगों ने ही ली हैं। जब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं तो सब देखकर समझ रहे हैं कि इस वक्त विश्व भर में भारी बारिश के चलते क्या स्थिति बनी हुई है। और बारिश के चलते दिक्कतों का सामना केवल भारत के लोगों को ही नहीं करना पड़ रहा है। और अब ये 3 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हांगकांग, चीन और फ्रांस की, जहां भारी बारिश से गांव डूबे हुए हैं। हांगकांग में पानी इतना ज्यादा है कि देखिए एक शख्स भी पानी में बहता हुआ दिख रहा है। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फ्रांस की, जहां हमने पहले भी आपको बताया कि गाड़ियां डूबी हुई हैं और गाड़ियां डूबने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए इस पर। चीन में बाढ़ बारिश का तांडव जारी है। चीन के गांसू और खिंगाई में हालात और भी ज्यादा खराब है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नजर जहां जाती है वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। बाढ़ ने गांसू और खिंगाई को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें देखिए कैसे ये मटमैला पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। गांसू और खिंगाई में बीते 24 घंटे में 320 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाढ़ की वजह से लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल हांगकांग का भी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बाढ़ की चपेट में आकर लड़की तेज बहाव में बह जाती है। चीन की 31 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। खराब मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी मध्य चीन के हेनान प्रांत के शहरों में है। चीन के बाद नेपाल दूसरा देश है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत में भी बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से जुड़ी हुई बताएंगे। दरअसल सनकी ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिसमें 30 मर्डर की पूरी दास्तां लिखी गई है। इस बार किम ने अपने ही 30 अधिकारियों को फांसी की सजा दी है और ये सब कुछ गुस्से में किया। इस गुस्से की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जिन अधिकारियों को सजा सुनाई है उन सब पर लापरवाही बरतने के आरोप हैं। दरअसल उत्तर कोरिया में बारिश के बाद बाढ़ आ गई थी। उन हालातों से निपटने में ये अधिकारी नाकाम साबित हुए, जिसके बाद इनको फांसी की सजा का फरमान सुनाया जाता है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। किम का ऑर्डर, अफसरों का मर्डर। किम का गुस्सा प्रचंड, 30 अफसरों को मृत्यु दंड। जी हां, अमेरिका तक की नाक में दम करके रखने वाली नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग एक बार फिर सुर्खियों में है। उसने एक बार फिर
दुनिया को अपनी सनकी इरादों से थर्रा दिया है। किम जोंग ने एक झटके में नॉर्थ कोरिया के 30 अफसरों को मौत के फंदे पर लटका दिया है। किम का कातिलाना कानून, बहाया 30 अफसरों का खून। दरअसल पिछले महीने उत्तर कोरिया के चगांग प्रांत में भीषण बाढ़ आई, जिसने चगांग में भयानक तबाही मचाई। जानकारी के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आकर वहां हजारों लोगों की जान चली गई। तबाही की उन तस्वीरों को देखकर किम जोंग भड़क उठा और गुस्से में आकर किम ने बाढ़ रोकने में नाकाम रहे 30 अफसरों को मौत की सजा सुना दी। नॉर्थ कोरिया के हालात पर रिपोर्ट कर रहे एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों को पिछले महीने के अंत में एक साथ फांसी दे दी गई। किम का कातिलाना कानून, नॉर्थ कोरिया में 30 अफसरों को फांसी, सजा पाने वाले सभी अधिकारी, हाई रैंक के अफसर, लापरवाही के आरोप में मृत्यु दंड, एक साथ 30 अफसरों को सजाए मौत। असल में किम जोंग का गुस्सा इसलिए भी भड़क उठा क्योंकि तबाही की खबर मिलने के बाद पिछले महीने किम जोंग खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले थे। जिस दौरान उन्होंने ग्राउंड पर हालात देखे, उन्होंने इस बारे में वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल जवाब किया और उनसे बचाव के बारे में लिए गए फैसलों की जानकारी मांगी। लेकिन जब वो अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने उस तबाही के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए 30 अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। किम के उस फैसले के बाद से ही उत्तर कोरिया के लोग एक बार फिर तानाशाह के गुस्से से कांप रहे हैं। नॉर्थ कोरिया से आई ये वही तस्वीरें हैं जिसमें किम जोंग खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है और लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक तबाही की इन तस्वीरों को देखने के बाद किम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अफसरों को मौत की सजा सुना दी। वहीं नॉर्थ कोरिया के हालात पर रिपोर्टिंग कर रहे साउथ कोरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया है कि इस बार नॉर्थ कोरिया में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है, जिसके चलते वहां 4000 लोगों की मौत हो गई। कई राज्यों में आपातकाल घोषित करना पड़ा। बहरहाल हमेशा की तरह इस बार भी तानाशाह किम जोंग ने अधिकारियों को फांसी की सजा दी है। उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन खबर है कि जिन अधिकारियों को किम जोंग ने पिछले महीने एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान बर्खास्त किया था, उन सभी अधिकारियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया एक बार फिर सुर्खियों में है और हमेशा की तरह इस बार भी चर्चा के केंद्र में सन की खुद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और किम ने एक बार फिर एक ऐसा ऑर्डर दिया है, गुस्से में एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिससे अब कई लोगों की जान पर बनाई है। 30 मर्डर की बात सामने आ रही है क्योंकि 30 अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। किम जोंग ने फांसी की सजा सुनाई है। 30 अधिकारियों को सजाए मौत का फरमान किम जोंग उन ने सुनाया है। बाढ़ से निपटने में नाकाम होने पर यह सजा सुनाई गई है। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ से भयानक तबाही मची है और ये मंजर किम जोंग उनको नागवार गुजरा है। बाढ़ से कई हजार घर तबाह हो गए हैं और इसीलिए अधिकारियों को मौत का फरमान सुना दिया गया है। बाढ़ की चपेट में आने से 4000 लोगों की मौत हो गई है और 4000 लोगों की मौत का बदला 30 अधिकारियों को फांसी की सजा से किम जोंग उन ले रहा है। जुलाई में उत्तर कोरिया में बाढ़ आई थी और उसी में 4000 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किम जोंग उन का पारा इतना ज्यादा चढ़ गया कि 30 लोगों को सीधे सजाए मौत सुना दी, वो जो अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी थी व्यवस्था को बनाए रखने की। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। मौलाना या जहर खुराना, तौकीर अपने बड़बोलेपन से फिर निशाने पर आ गए हैं। लेकिन संघ पर विवादित बयान देने वाले तौकीर रजा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को सड़क पर उतारना चाहते हैं। इसको लेकर शिया सुन्नी मुस्लिमों की बैठक हुई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आरएसएस आतंकी संगठन है, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। सुनो तौकीर मियां, अपना चश्मा जरा चेंज करवा लो, नहीं हो सके
तो नंबर ही बढ़वा लो, क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं देता जो दिखना चाहिए। क्योंकि जब आपदा आती है तो आरएसएस के लोग ग्राउंड पर होते हैं। किसी की मदद करनी हो तो आरएसएस वाले पहले जाते हैं। संस्कृति हो, धर्म हो या फिर विरासत, जिसे भी बचाने की बात आती है तो वहाँ संघ खड़ा होता है। लेकिन मौलाना तौकीर के सियासी चश्मे में वही आरएसएस आतंकी दिखता है। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। तौकीर रजा का जैसे ही ये विवादित बयान सामने आया तो हंगामा हो गया। तौकीर रजा की स्वयं जांच करानी चाहिए। तौकीर रजा एक स्वयं का आतंकवादी है, देशद्रोही है। ऐसी सनातनी सभ्यता के मानने वाले तुम आतंकी संगठन बताते हो। तुम्हारी हैसियत नहीं मौलाना, तुमको भेजेंगे पाकिस्तान तुम्हारी विचारधारा के साथ। आरएसएस पर तो इस देश में पहले भी पाबंदी लग चुकी है, देश मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से। तौकीर अपने बड़बोलेपन से फिर निशाने पर आ गए। लेकिन संघ पर विवादित बयान देने वाले तौकीर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को सड़क पर उतारना चाहते हैं। इसको लेकर शिया सुन्नी मुस्लिमों की बैठक हुई, वहीं पर यह खाका तैयार हुआ और संघ पर आपत्तिजनक बयान देने के साथ ही मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की गई। खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। इसका नाम लेते के साथ ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बताता तो अपने आप को मौलाना है और काम इसका सिर्फ भड़काना है। आरएसएस आतंकी संगठन है। लोगों को भड़काने के लिए तौकीर हमेशा विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ तौकीर नहीं, बल्कि जमात की पूरी फैक्ट्री है जो संघ विरोधी एजेंडा चला रही है। प्रयागराज के एक मदरसे से आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ, उसमें भी आरएसएस को आतंकी बताया गया। दिल्ली में छपे इस जिहादी साहित्य को मदरसे का प्रिंसिपल छात्रों को पढ़ाता था। यहाँ तक कि मदरसे के अंदर से नकली नोट छापने की मशीन भी बरामद हुई। लेकिन ये सब चीजें तौकीर जैसे कट्टर मौलानाओं को नजर नहीं आएगी। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं कि कैसे मीडिया में सुर्खियों में आ सकें। अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा भी शर्म होती तो वो सबसे पहले ऐसे संगठनों पे पाबंदी लगा। तौकीर रजा को इस तरह के नफरती भाषण से अब परहेज करना चाहिए, इससे उनका कोई फायदा नहीं होना है। संघ सियासत से दूर है तो फिर उसके नाम पर भड़काऊ पॉलिटिक्स आखिर क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।